तुम बहन हो इसकी जी। तो साले को मारा करो उल्टा लटका के नालायक करो, जूता लेके जाए हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा माने। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पत्नी खड़े हो जाओ, शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो, साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। कुत्ता। आप भी तो चबाते हैं। बैगन। हड्डी तो फेंक दे। आजकल विवाह भी शॉर्ट में होने लगी। फोटो सेशन 3 घंटा, शादी 1 घंटा। ऐसे लोगों के तलाक भी जल्दी हो जाती है। बात तो सही है। आपको हुआ किसी से प्रेम? हाँ महाराज जी, पहले जीवन भी थी। जब मैंने कहा कि प्रेम किया आपने किसी से, तो आपको उस लड़की की याद आई माँ के। माँ से नहीं हुआ, माँ से तो प्यार होता नहीं आप युवाओं को। एक लड़की थी, उससे प्यार हुआ था। क्यों? अरे माँ ने तो तुम्हारा मलमूत्र धोया है। तुम्हारी माँ ने जितना तुम्हारे लिए किया है, क्या उस लड़की ने किया था? वो तो बीचों बीच आई। आपका पैसा है, आपका रुतबा है, आप सुंदर हैं, तो आपसे प्यार करने वाले लाख मिल जाएंगे। आपके पास पैसा ना हो, सुंदरता ना हो, कौन प्यार करेगा आपको? प्यार आपसे नहीं होता, आपकी चमड़ी से होता है। पैसा है, शोहरत है, तो प्यार करने वाले लाख हैं। कुछ नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है साहब। सारा खेल जो है तो पैसे का ही बाबू भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लई अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। जब हर कोई डिनर के लिए बैठ गया तो उसने खड़े होकर घोषणा की, मैं लूसी से शादी करने वाला हूं जो सड़क के उस पार रहती है। उम्मीद है उसका नाम ये नहीं है। फिर उसके पिता ने कहा, क्या तुम लूसी से शादी करोगे? उसके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आवारा है, तुम लूसी से शादी करने जा रहे हो? माँ ने कहा, क्या तुम लूसी से शादी करने वाले हो? अंकल लोग हमेशा इस तरह के मामलों में ना घुसाते हैं। अंकल ने कहा, क्या तुम लूसी से शादी करोगे? उसके बाल देखें, वो नकली लगते हैं। चाची बोली, क्या तुम लूसी से शादी करने वाले हो? वो हमेशा रंगी पुती रहती है, तुम उस रंगी पुती औरत से शादी करोगे? छोटा सा लड़का, उसका भतीजा भी पीछे नहीं रहा। आप लूसी से शादी करेंगे? उसे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं? शंकरन पिल्लई अपने बात पर अड़ा रहा और बोला, हाँ मैं लूसी से शादी करने वाला हूं। हर किसी ने एक साथ पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। कोई कहीं नहीं, सब मानव है। एक प्रकृति के नियम बनाए संतान है, कोई किसी के। अच्छा, अगर हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे फिर माता पिता कहाँ छोड़ के आएंगे सर? सुनो, आप सही कह रहे हैं, आप सब बहन हैं, सब भाई हैं, सब लिखता हूँ। एक कभी मान ही नहीं सकते आप अपने मुंह में हाथ लगाएंगे, यहाँ गालों में, तो हाथ को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लगाने के बाद धुलना पड़ता है, लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आपको धुले बिना तसल्ली नहीं पाती। अब हम लोग कानों में वो लगा लेते हैं ब्लूटूथ दोनों तरफ से। अब सुन रहे ढुमचुक ढुमचुक ढुमकी हो रही, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए और लगाए हैं कान में। आदि को लगो, वो दोनों कान में लगाने के बाद आदमी को कितनी भी गाली बकलो तो निकाल के यही कहेगा, क्या कहिए? बात तो सही है। धर्म के पूरे कारोबार में दूध का बहुत बड़ा रोल है। और मैं बोल रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी धार्मिकता यह है कि तुम ये दूध वगैरह छोड़ दो। मांस तो छोड़ो ही छोड़ो, तुम दूध भी छोड़ दो। अब ये जितने हैं जो धर्म के नाम पर दूध का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या हो गया? मैं कहता हूं ये जो तुम व्यर्थ का कर्मकांड कर रहे हो उससे कुछ हासिल नहीं होता। और न जाने कितने पंडितों के घर इसी में चल रहे हैं, फालतू का कर्मकांड करके उन्हें बहुत क्रोध आता है। ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। तो फिर हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। Then why I am going to doing to अभिषेक? नहीं तो करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध। मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है 100 किलो की। तुम कौन? तेरा बाप। लड़की की मर्जी, जितना कपड़ा पहने, आप कौन होते हैं रोकने वाले? और ये बात जो कह रहा था ना, वो आदमी कम से कम 60 वर्ष का रहा होगा। मैंने कहा भी ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उनकी मर्जी, वो कितने भी कपड़े पहने। तो सुनो, ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो।
और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए, लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। तो हम जैसे लोग चाहते हैं, आपका बाप कहता है, आपकी माँ कहती है, हम कहते हैं कि बेटा कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही रखती हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। परेशान है हम लोग, थोड़ा सा हार्ड डिस्क खराब हो गई है हम लोगों की। हार्ड डिस्क खराब हो गई जी, तो दूसरी ले लो। उसमें नहीं, उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं शादी के, वीडियोस के। हम आपकी कृपा से यहाँ आए कि शायद यहाँ से हो जाए कुछ। अरे तो यहाँ हार्ड डिस्क ठीक करने की दुकान थोड़ी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? रुको जरा, सबर करो। फिर उनसे प्रमाण मांगो तो इस तरह की बात करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बाप है? तुमने अपनी माँ के कहे पे भरोसा किया ना, वैसे हमारी बात पे भरोसा कर लो। आसमान में बाप है, ये कोई बात है? और ये बात आज से 1000 साल पहले चल भी जाती होगी कि मेरा बाप कौन है मैं जान नहीं सकता, तो माँ पे भरोसा करना पड़ता है। आज तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, तो माँ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। माँ का क्या पता, माएँ भी बहुत तेज होती हैं। ठीक, पर धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही तर्क चलते रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधे, हम उल्लासनगर से आए हैं। बताओ। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हंसी आ रही है? हंस रही है मैया, कह रही है शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बने। हाँ, मैं प्रधानमंत्री बनूं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो क्या आप मतलब आपके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है? हैं? आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? हाँ, पहला वोट मेरा रहेगा। तो आप मुझे वोट देंगी? पक्का। तो एक वोट से थोड़ी बन जाऊंगा। तो सब देंगे। कितने लोग वोट देंगे हमें? अभी कह रहे हो, जब खड़े हो जाएंगे चुनाव में तो लो बाबा जी अब कथा छोड़ के लो, राजनीति कर रहे हैं। नहीं, चलो देश का भला हो जाएगा। अभी तो मोदी जी बढ़िया हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। माता जी थी, बूढ़ी माता जी मेलवन की, रोज कहती थी आज तो हम मर जाएंगे, आज तो हम। एक दिन बेटे ही ने किए कह दिया कि कर लो आत्महत्या। मैंने कहा भाई रोको, माता जी हैं, कुआं में गिर जाएंगी, मर जाएंगी। बेटा बोला उन्हें नहीं मरना, 20 साल से देख रहे आज तक नहीं मरे। ऐसा हुआ, एक माँ सुबह से 10वीं बार आई और अपने बेटे को झकझोर कर कहा, उठो तुम्हें स्कूल जाना है। वो बोला, मम्मी मुझे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता, टीचर मुझे पसंद नहीं करते, कर्मचारी मुझे पसंद नहीं करते, बस ड्राइवर मुझसे नफरत करते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो माँ ने कहा, नहीं तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए, तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आखिर तुम प्रिंसिपल हो। कि तुलसी की माला जो है ग्रहण कैसे किया जाए? जैसे अपने दुकान से ली तो मतलब कैसे किया जाए? ऐसे दुकान से ली? हाँ जी। ले जाके भगवान जी को चढ़ाई जी, भोग लगाई। अच्छा। प्रसादी माला ऐसे गले में, पीछे उसमें रहता ना पैच, ऐसे गले में डाल के अच्छा ऐसे ऐसे कस लेना, हो गई। मेरे बारे में उनकी राय को अपने दिमाग में घुसने से कैसे रोकूं? 2 छेद होते हैं जहां से दिमाग में बातें जाती हैं, यानी ये दोनों। तो उसको हंस के बोलो, बच्चे अभी तुम्हें वक्त लगेगा हमारे मौन को समझने में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बड़ी सुंदर दिखती हो, पत्नी खुश 7वें आसमान में, पति से कहते रहो आप भी कम नहीं हो, बुढ़ापे में भी अच्छे लगते हो। फिर क्या होगा?
पति भी सातवें आसमान में। यहां व्यवहार से बातें हो रही हैं। आपने पति को खुश कर दिया बातों से, पति ने आपको खुश कर दिया बातों से, हो गई ना बात खुश। देखो आप सब खुश हो गए ना जरा सी बात में। संसार को प्यार चाहिए ही नहीं, संसार को व्यवहार चाहिए। आपकी पत्नी आपसे अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बोले, अच्छा। आपका बेटा आपसे प्यार करे, जरूरी नहीं है आपसे अच्छा जोर से। आपका बेटा आपकी बात माने, आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन करे। आप ऊपर बैठे हैं तो आपका बेटा नीचे बैठ जाए, ये व्यवहार है, ये शिष्टाचार है। You